नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के 8th चैप्टर मोशन के बारे में। कौन सा चैप्टर है भाई? हमारा मोशन, जो कि 9th क्लास का 8वां चैप्टर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में होने क्या वाला है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई मोशन का मतलब क्या है, व्हाट डू दे मीन बाय मोशन। और फिर हम देखेंगे कि इसका जो रेसिप्रोकल वर्ड है, जो इसका अपोजिट वर्ड है, उसका क्या मतलब होगा। मोशन का अपोजिट क्या होता है भाई? मोशन का अपोजिट होता है हमारा रेस्ट। ठीक है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं भाई व्हाट डू दे मीन बाय मोशन और रेस्ट। मतलब क्या कि रेस्ट और मोशन से हमारा क्या अभिप्राय है, हम क्या समझें मोशन से और रेस्ट से। ठीक है, तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा मोशन के बारे में। हम मोशन और रेस्ट का पता करेंगे और एक छोटी सी टर्म और है जिसको हम रिफरेंस पॉइंट के नाम से जानते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। रेफरेंस पॉइंट या फिर उसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं और कभी कभार इनिशियल पॉइंट भी कह देते हैं, इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट और मोशन और रेस्ट, ये चीज़ें, इन चीज़ों का मतलब क्या है, हम ये पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम जानते हैं कि रेस्ट से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कौन सा है? रेस्ट। कि रेस्ट से हम क्या समझें। हम यूजुअली ये कहते हैं कि समथिंग इज एट रेस्ट, समथिंग इज एट रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट पे है, या फिर समवन इज़ एट रेस्ट। मतलब या तो कोई चीज़ हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। समवन इज एट रेस्ट मतलब कोई व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, हम ये कहते हैं। या फिर हम कहते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है। ठीक है ना। अब साइंस में जिस चीज़ से हमें डील करनी है वो है समथिंग इज़ एट रेस्ट। ठीक है, हमें समवन से कोई मतलब नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है कि कोई लिविंग चीज़ मोशन में है, हमें उस चीज़ से डील नहीं करनी। हमें यूजुअली जो डील करनी है हमारे इस चैप्टर में वो है समथिंग से, चीज़ों से। और इन्हीं चीज़ों का नाम जो साइंस देती है वो कहती है इन्हें ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ऑब्जेक्ट मेरा पेन हो सकता है, मेरी कॉपी हो सकती है, मेरी गाड़ी हो सकती है, मेरी ट्रेन हो सकती है, मेरी हवाई जहाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मतलब के। तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, समथिंग को। अच्छा भाई, तो रेस्ट से हमारा क्या मतलब है? रेस्ट से हमारा मतलब है जब कोई चीज़, जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब कोई बॉडी, हम उसको बॉडी भी कह देते हैं। देखो साइंस की है ना, ये बड़ी खासियत है, ये बड़ी नोट करने वाली चीज़ है कि एक चीज़ का मतलब साइंस में, साइंस की डिफरेंट विधाओं में, मतलब यदि साइंस को मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूं तो एक ही चीज़ का मतलब कई मीनिंग हो सकते हैं एक ही चीज़ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, सेल एक ऐसा वर्ड है जिसका फिज़िक्स में कुछ अलग वर्ड है, फिज़िक्स में कुछ अलग मतलब है, केमिस्ट्री में उसका कुछ अलग मतलब है और बायोलॉजी में उसका कुछ अलग मतलब होगा। और ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं क्या? ये है हमारी साइंस की ब्रांचेज। ठीक है, साइंस ब्रांचेज, ये साइंस की ही ब्रांच हैं। ठीक है, तो सेल का मतलब फिज़िक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है, बायोलॉजी में अलग होता है। सेल को हम फिज़िक्स में सिर्फ उसी सेल के नाम से जाने जाते हैं जो बैटरी में डलते हैं। केमिस्ट्री में हम सेल से क्या समझते हैं? केमिस्ट्री में हमारा सेल हो जाता है भाई केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में सेल। और बायोलॉजी में बोलते हैं हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, या फिर हिंदी में कहें तो कोशिका। ठीक है ना, तो बायोलॉजी में इसका अलग मीनिंग हो जाएगा, फिज़िक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग। तो इसी प्रकार साइंस में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, और उसका रेस्ट में होने का फिर क्या मतलब होगा? उसका रेस्ट में होने का मतलब ये होगा कि भाई वो कहीं नहीं जा रही हो, मतलब वो मूविंग नहीं हो, वो
टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हूँ। इसका मतलब क्या होगा मेरा रेस्ट का, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो रेस्ट का मतलब होगा भाई हमारा व्हेन अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब समय के अनुसार जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन पे बनी रहे तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट में। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट वर्ड है मेरा क्या, मोशन। सो जो हमारे सेकंड पॉइंट है मोशन, वो क्या है भाई, वो जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब मोशन की डेफिनेशन कब क्या होगी, हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है, व्हेन बॉडी, या आप उसको बॉडी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और व्हेन अ बॉडी चेंज करती रहे इस पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को समय के साथ में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। है ना, तो एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल वर्ड्स हैं रेस्ट और मोशन। तो मोशन हो जाएगा हमारा व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एक बॉडी समय के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो हम उसको बोलते हैं मोशन में। अब ये क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार, मतलब क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब है भाई कि जिस तरीके से हमारी टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी फ़िलहाल अज्यूम कीजिए कि आप 5 बजे हैं सुबह के 5 AM, और कुछ देर में 5:05 भी होंगी और फिर कुछ देर में 5:10 भी होंगी। ठीक है, और कोई बॉडी थी, उस बॉडी को मैंने नाम दिया, मान लीजिए मेरा पेन है। अब यदि मेरा पेन 5:05 पे इस कॉपी पे रखा है, ठीक है, और 5:05 होने के बावजूद भी ये पेन यहीं पे रखा रहे और 5:10 हो जाए तब भी ये पेन यदि मेरा इसी कॉपी पे रखा रहे, तो मैं कहूँगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा समय के अनुसार, और ये फिर मेरा होगा रेस्ट में। ठीक है, तो इसका अपोजिट मतलब यदि ये 5 बजे के स्टार्टिंग में 5 बजे यदि ये मेरा पेन यहीं पे रखा था, 5:05 पे ये पेन यहाँ पे न रखा होगे, वहाँ पे चला गया। ठीक है, मतलब किसी और पोजीशन पे यहाँ से उठ के किसी और पोजीशन पे चला गया, और फिर 5:10 पे देखूँगा तो मैं कहीं और होगा। ठीक है, तो उसको मैं कहूँगा कि ये पेन मेरा रेस्ट में नहीं था, ये पेन मेरा मोशन में था, क्योंकि ये अपनी पोजीशन समय के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था भाई। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल दिया जा सकता है, मान लीजिए कोई कार रोड पे चल रही है, तो कार रोड पे इतनी फास्ट चलती है कि वो 5 मिनट में तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी भाई। ठीक है ना, यदि मैं 5 बजे किसी कार को, यदि ये मेरी कार को रिप्रेजेंट कर रही है एक टाइम के लिए, यदि 5 बजे ये कार मेरी ए पोजीशन पे है, तो वो अगले ही पल मतलब 5 मिनट के बाद तो वो किसी दूसरी पोजीशन पे चली जाएगी, बी पोजीशन पे। ठीक है ना, वो 5 मिनट में हो सकता है कि 5 किलोमीटर ट्रैवल करके आगे निकल जाए, है ना, तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करके वो और कहीं होगी, और 5:10 पे वो और कहीं होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो मोशन में है मेरी गाड़ी। ठीक है, तो ये है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको रेस्ट और मोशन क्लियर होगा कि हम किसी चीज़ को रेस्ट में कब कहेंगे या फिर किसी चीज़ को मोशन में कब कहेंगे। अच्छा, अब इसी एग्जांपल में एक चीज़ और देखिए आप, यदि मैं इस कार को सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा होता, मतलब 5 बजे से लेके 5:05 तक ऑब्जर्व करता मैं इसी कार को, तो एक तो मेरी पोजीशन है ए और एक मेरी पोजीशन है बी। ठीक है, मैं इस पोजीशन ए को और क्लियरली डिफाइंड कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं ए मेरी पोजीशन है होम, मैं 5 बजे मेरी कार के साथ में घर पे था और 5:05 में मेरी कार के साथ में मैं पहुँच गया भाई स्कूल में। ठीक है, मैं इस दोनों चीज़ों को नाम दे देता हूँ, ए को मैंने नाम दे दिया घर और बी को मैंने नाम दे दिया स्कूल। ठीक है, तो जो मेरा होम है ना, फ़िलहाल इस टाइम पे जब मैं इस ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ इस कार की, तो जो मेरा होम है ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा
रिफरेंस पॉइंट है या फिर ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है ना, क्योंकि इसने स्टार्ट यहाँ से किया, इस गाड़ी ने स्टार्ट किया यहाँ से और मैं एंड में कहाँ पे पहुँचा, मैं स्कूल में पहुँच गया, ठीक है। तो ये मेरा होगा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा होगा फाइनल पॉइंट। चलिए इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं कि मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, रेफरेंस या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं इसी को, और या फिर आप इसको इनिशियल पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, रेफरेंस क्या है, ओरिजिन क्या है, सब चीज़ों का एक ही मतलब है। और इनको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसको आप डिफ़ाइन करेंगे भाई, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी कह सकते हैं आप, इफ इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है ना, जब कोई बॉडी चलना प्रारंभ करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। तो भाई एक बार ये और देख लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर आप मुझे ये बताइएगा कि क्या मोशन सिर्फ एक तरीके का हो सकता है या मोशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूँ भाई कि ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब कोई ट्रेन मूव कर रही है रेलवे ट्रैक पे, तो ये भी मेरा मोशन का एग्जांपल है। अब ट्रेन रेस्ट में खड़ी तो नहीं है, हम बात कर रहे हैं ट्रेन मूविंग की, मतलब ट्रेन मूव कर रही है एक जगह से, किसी एक पर्टिकुलर पैलेस से, किसी एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक मोशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल उठाइए, जो एयर फ्लो करती है हमारी, एयर एक्चुअली ब्लो करती है, फ्लो नहीं करती भाई, एयर ब्लोन। अब यदि हवा चल रही है तो हवा भी तो चल ही रही है ना, तो वो भी मोशन है एक तरीके का। अच्छा जी, और कैसा मोशन हो सकता है, और है हमारा फैन। अब जो हमारी घर के ऊपर छत पे पंखा लगा हुआ है वो भी तो मोशन में ही है जब ऑन कंडीशन में है। फैन इज इन ऑन कंडीशन, ठीक है ना। जब फैन हमारा ऑन होता है तो वो भी मोशन ही करता है। अच्छा, और भाई रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब हमें पता है ना कि हमारी जो धरती है वो सूर्य का चक्कर काट रही है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया एक एग्जांपल मोशन का, मोशन में ही है। और भाई मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, गिटार, स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, एक्चुअली स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को एक बार आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एग्जांपल आपको मोशन की डिफरेंट टाइप्स बताएंगे। जैसे कि यदि इसकी पर्टिकुलर बात की जाए, ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक। अब हमें पता है कि रेलवे ट्रैक एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे होती है, तो जो ट्रेन है इसके ऊपर वो एक सीधी रेखा में चल रही होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक कैसा मोशन है, ये एक लीनियर मोशन है, एक लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। अब जो एयर ब्लो हो रही है, मेरी हवा चल रही है, हवा चलती है भाई, हम ये नहीं डिटेक्ट कर पाते कि हवा अभी यहाँ से गई और वहाँ चली गई, ठीक है ना। हम उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट नहीं कर सकते, तो हम इसको रखेंगे भाई कम्प्लेक्स तरीके के मोशन में, ठीक है, क्योंकि हम इसको पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर पाते किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी पर्टिकुलर एक कमरे में इस डायरेक्शन में जा रही हो सकता है दूसरे साइड वाले कमरे में किसी और डायरेक्शन में चल रही हो। फ़ैन वैन इज इन ऑन कंडीशन। अब जो फ़ैन है हमारा वो कैसे कैसे चल रहा था, वो हमारा गोल गोल घूमता है, तो भाई उसका जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन,
सर्कुलर मोशन मतलब जो एक सर्कल की फॉर्म में चल रहा हो मोशन, ठीक है ना, एक सर्कल की फॉर्म में ऐसे चल रहा हो। रोटेशन ऑफ द अर्थ अगेन इज ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि जो हमारी धरती है वो गोल गोल चक्कर काटती है सूर्य का। और भाई स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, अब गिटार की आपने स्ट्रिंग देखी होगी, तो वो किस तरह के मोशन में है, वो एक स्ट्रिंग है जो वो तो एक पर्टिकुलर लाइन है, लेकिन जो उसमें मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में, क्या वो एक लाइन के अलोंग थोड़ी चल रहा है, वो जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, वो एक टाइम पे यहाँ पे होगा, फिर दूसरे टाइम पे यहाँ पे, फिर तीसरे टाइम पे यहाँ पे, इस तरीके का मोशन होता है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो उस मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन भी बोल देते हैं, वाइब्रेशन होती है उसमें, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हमारे इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन तक बात करेंगे। जो हमारा काम होगा इस चैप्टर का वो होगा लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा हमारा किससे, सर्कुलर मोशन से भी भाई, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हमारा मेन कंसंट्रेशन होगा भाई लीनियर मोशन पे, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, और एक रेफरेंस पॉइंट थोड़ा सा बताया है, एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसको हम बिल्कुल क्लियरली एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद भाई, बाय।